नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं राज प्रीमियम लस्ट नाइट टेल्स, जहां आपको मिलती है सबसे एक्सक्लूसिव और सिजलिंग गे एरोटिक ऑडियो स्टोरीज, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए। सबसे पहले एक बड़ा शॉट आउट मेरे स्पेशल प्रीमियम मेंबर्स के लिए, जो इस जर्नी का हिस्सा बने हैं। आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। आप लोग एक्सक्लूसिव, अनकट और इंटेंस स्टोरीज के असली हकदार हैं। और अगर आप अभी तक प्रीमियम मेंबर नहीं बने हैं तो मिस मत करिए ये जॉ ड्रॉपिंग कहानियाँ। अभी ज्वाइन कीजिए राज प्रीमियम लस्ट नाइट टेल्स और पाइए हर हफ्ते नए हॉट एंड इंटेंस गे एरोटिक स्टोरीज जो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। तो ज्वाइन करने के लिए मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रात का एक और इंटेंस और अनफॉरगेटेबल किस्सा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? फिर से एक नई लव स्टोरी के साथ मैं राज आप सबको चैनल पर स्वागत करता हूं। और मेरे चैनल को जो न्यू विजिटर्स हैं लो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो बिना देर किए मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। ये स्टोरी ओडिशा के भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट से मोहित ने हमें भेजा है। मैं मोहित 20 साल का लड़का हूँ। मैं भुवनेश्वर की उत्कल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। कॉलेज में पढ़ते हुए मुझे 1.5 साल हो चुके हैं, पर मैं उन 1.5 साल के अंदर उससे कभी नहीं मिला। सिर्फ एक ही बार उसके बर्थडे पर उसके हॉस्टल पे जाके मैंने उसे विश किया था, और वो भी मेरे दोस्तों के साथ, क्योंकि वो मेरा दोस्त का दोस्त है। तो मैं उससे ज़्यादा अच्छे से जानता नहीं था। उसका नाम नमन है। वो पॉलिटिकल स्ट्रीम में पढ़ता है और मेरा दोस्त संस्कृत और मैं केमिस्ट्री में। हम दोनों की पहली मुलाकात कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उसके हॉस्टल के बाहर दूर से ही बर्थडे विश करते हुआ था। उसके बाद से ना मैंने उसे देखा, ना कभी उससे बात किया। रिसेंटली हम दो कटक के दशहरा पूजा में घूमने गए थे, जिस दिन माता की मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था, और मैं घर वापस आकर एंट्रेंस में खड़ा हुआ था। उस दिन मेरे संस्कृत स्ट्रीम वाला दोस्त, जिसका नाम विपिन है, वो नमन के साथ हमारे घर के पास से होकर विसर्जन देखकर लौट रहा था। उसने मुझे कॉल किया और बोला, तू कहाँ पर है? मुझे थोड़ा प्यास लग रहा है। अभी 11 बज चुके हैं, दुकान भी बंद हो गया है। तो अगर है घर पे तो थोड़ा सा पानी ला के दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी अभी घूम के आया, तो अभी मैं एंट्रेंस में ही खड़ा हुआ था, तुमने मुझे कॉल किया, रुक मैं पानी लेके आता हूँ। तो आ घर के पास। मैं घर से पानी लेकर नीचे आया, तब वो भी हमारे घर के पास आ चुका था, और उसने कहा कि दे पानी जल्दी दे। वो पानी पी रहा था। तभी मैंने उससे पूछा कि तेरे साथ वो तेरा दोस्त भी आया था ना, कहाँ पे है वो? तब उसने स्ट्रीट लाइट की ओर इशारा किया। वो स्ट्रीट लाइट के पास खड़ा होकर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। इतने में उसने भी मुझे देख लिया और कॉल काट कर हम दोनों की ओर आने लगा। तभी मैंने उससे ग्रीटिंग्स करते हुए उससे गले मिला। तब मुझे कुछ कुछ अपना फील हुआ। उसे फील हुआ हो गया नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कॉलेज के 2 साल हो गए मैंने उससे कभी बात नहीं किया था। तो मन में थोड़ी हिचकिचाहट भी थी कि इससे बात करूं या नहीं, शायद उसे भी हो। लेकिन गजब की बात ये थी, पता नहीं अचानक उस दिन क्या हुआ, मैं मेरे पुराने दोस्त को छोड़ के उसके साथ बहुत सारी बातचीत करने लगा। उस दिन रात के 12 बजे तक हम दोनों बहुत सारी बातें की। हमारे चॉइस, हमारे एटीट्यूड, सारी चीज़ें मैच कर रहे थे।
हम दोनों ने खुद को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया था, लेकिन उस दिन सिचुएशन कुछ अलग था। हम दोनों एक दूसरे को जान रहे थे। हम दोनों का इतना इंटीमेसी देख के मेरा पुराना वाला दोस्त हम पे डाउट कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि नमन गे है, पर मैं उस पे क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, इतना हंस के घुल मिल के बात कर रहा हूँ, जबकि मैंने कभी उससे बात भी नहीं की। इससे वो डाउट कर रहा था। फिर हम दोनों पे हमारे छत पे गए और वहाँ पे बैठ के बहुत सारी बातें की। वो हमारी पहली बातचीत थी जो तकरीबन 1 बजे तक चली थी। उसने मेरे बारे में बहुत कुछ जाना और मैंने भी उसके बारे में बहुत कुछ जाना। उसके बारे में उसने ये बताया कि वो अभी जाने वाला था किसी के साथ इंटीमेट होने के लिए। मुझे सुन के थोड़ा ऑड लगा। वो लड़का तो बहुत ही ओपन है, यानी कि कुछ चीज़ें छुपाता नहीं है, वो सारी चीज़ें बोल देता है। पर ये चीज़ें मुझे वो बोलेगा, ये मुझे थोड़ा ऑड लगा। बात मेरी की जाए तो मैं लाइफ में किसी के साथ इंटीमेट तो दूर, किसी को किस भी नहीं किया होगा और वो देखो कितनी बात आगे बढ़ चुकी है उसकी। फिर ये सुनकर मुझे थोड़ा पता नहीं क्यों जेलस फील हुआ, लेकिन मैंने बस उसे इग्नोर कर दिया। ओके, तुम जाने। और वो हमारे घर से जाने के बाद बोल रहा था कि उसके पास जाएगा जिसके साथ अभी वो इंटीमेट होने वाला था। फिर रात को जब वो चला गया, फिर मैंने उसको छोड़ के आने के बाद विपिन को मैसेज करके पूछा कि उसका क्या हुआ, वो गया उसके पास। वो बोला कि नहीं, क्या हुआ पता नहीं, बस स्टैंड से फिर से वापस आ गया। मैंने उसे छोड़ के आया था, फिर मैं आधे रास्ते पे आया हूँ, वो मुझे कॉल किया और बोला कि मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ओह अच्छी बात है। फिर उस दिन के बाद इतनी सारी बातचीत करके हम दोनों के बीच एक बॉन्डिंग हो चुका था। मुझे तो उसके साथ और भी बातचीत करने का मन हो रहा था, लेकिन उसके चले जाने के बाद मुझे माइंड में आया कि काश जाते वक्त मैं उसका फ़ोन नंबर उससे मांग लेता। और मैं भी इसे डायरेक्टली विपिन को मांग नहीं सकता क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत जानते भी नहीं। तो मैंने भी किसी से कुछ ना बोल के चुपचाप रह गया कि देखते हैं, फिर कभी अगर कॉलेज में मुलाकात हो गई तो तब उससे मांग लूँगा। पर फिर भी कहीं ना कहीं मन हो रहा था कि काश उसका नंबर होता तो मैं उसके साथ बात करता। तो फिर मैंने अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ाया। फिर कॉलेज के ऑफिशियल ग्रुप्स में उसका नाम को सर्च करने लगा। मैंने सोचा किसी ना किसी ग्रुप में तो होगा ही, ये सोच के मैंने उसका नाम को सर्च किया। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स में सर्च करने के बाद उसके एक दिन बाद उसका नंबर मिला। फिर मैंने उसको मैसेज किया, हाय नमन, इज़ इट यू हु केम लास्ट नाइट टू माई होम। वैसे तो नमन नाम के 3-4 पर्सन थे, लेकिन मैंने पहले जिस नंबर को मैसेज किया था फॉर्चुनेटली वो उसका ही नंबर था। उसका इमीडिएटली रिप्लाई आया, यू आर सत। उसका इमीडिएटली रिप्लाई आया, यू आर मोहित। मैंने कहा यस। उसने बोला कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि मैं भी तुम्हें ग्रुप में ढूंढ रहा था कि काश तुम्हारा नंबर मिल जाता। मैं बोला इज़ इट ट्रू, क्योंकि मैं भी तो सर्च करके तुम्हें ढूंढ के अभी आपको मैसेज किया हूँ। कोइंसिडेंटली हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज के ऑफिशियल्स ग्रुप में ढूंढ रहे थे। फिर क्या, हम दोनों के पास एक दूसरे का नंबर है और हम दोनों ने लगातार बात करना शुरू कर दिया।